शादी के बाद अक्सर लड़कियों का और लड़कों का ऐसे जिस्म बिगड़ता है उनको खुद को भी नहीं पता लगता। वजन कम कर रहे हैं लेकिन वजन कम होना रुक गया, इसकी वजह क्या हो सकती है? नंबर 1, रोजाना एक ही ब्रेकफास्ट, एक ही लंच और एक ही डिनर को फॉलो किए जा रहे हैं। नंबर 2, जो खाने का मटेरियल आप यूज कर रहे हैं ना अपने खानों में, वो आपको सूट नहीं कर रहा। नंबर 3, पूरे दिन में पानी कम पी रहे और सही तरीके से नहीं पी रहे। नंबर 4, वॉक और एक्सरसाइज कर तो रहे हैं लेकिन गलत टाइम पे कर रहे हैं। नंबर 5, डाइटिंग को जेन में रख के कम खा रहे हैं, पूरे दिन में भूखा ज्यादा रह रहे हैं। नंबर 6, या फिर बिला वजह घरेलू टोटके आजमा रहे हैं अपना वजन कम करने के लिए। नंबर 7, आपको कोई मेडिकल इश्यू है जो कि आपको खुद को नहीं पता, क्योंकि कई चीजें टेस्ट कराने से ही पता लगती हैं। नंबर 8, या फिर आप रोटी और चावल छोड़ने वाली डाइट कर रहे हैं विच इज वेरी डेंजरस। नंबर 9, या फिर इस डाइट से पहले आप कई किस्म की क्रैश डाइटिंग कर चुके हैं। नंबर 10, डाइटिंग तो कर रहे हैं लेकिन अपनी बॉडी टाइप के मुताबिक नहीं कर रहे। इसके अलावा कई किस्म की गलतियां होती है जो कि इंसान कर रहा होता है और उसको खुद को पता नहीं लगता। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, जरा गौर से सुने। जब आप स्टुपिड डाइट, कम खाने वाली डाइटिंग शुरू करते हैं ना, तो उसके कुछ अरसे बाद ही उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपके चेहरे की जो स्किन है ना, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अक्सर लोगों की हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आपके जॉइंट्स में पेन रहने लग जाती है। चेहरे की रंगत ढलना शुरू हो जाती है। अक्सर कमर में दर्द रहता है, अक्सर पट्ठों में दर्द रहता है, अक्सर सिर में दर्द रहता है। काफी देर अगर आप बैठे रहे और उठ के चलने लगे तो आपको थोड़े से चक्कर आते हैं। वीकनेस फील होती है, पूरा दिन सुस्ती रहती है, पूरा दिन भूखा रहने की वजह से मूड ऑफ रहता है और आपको गुस्सा ज्यादा आता है। चिड़चिड़ाहटपन आपके अंदर ज्यादा हो जाती है। ये नुकसान होता है स्टुपिड डाइट करने का। जब आप कम खा के, रोटी चावल छोड़ के जब आप डाइटिंग करते हैं और अपना नुकसान करते हैं, तो फिर ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। हमारे ज़हन में आता है डाइटिंग करना मतलब कि खाना पीना छोड़ देना, जितने टेस्टी खाने वो छोड़ देना और सिर्फ फीका खाना और कम खाना। डाइटिंग में कम खाना नहीं पड़ता, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये मैटर करता है। पानी पी रहे हैं, पूरे दिन में पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं, कब पी रहे हैं, ये मैटर करता है। एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन कब कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कौन सी जगह को टारगेट कर रहे हैं, ये मैटर करता है। अगर आपकी बेली में फैट है और आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं लेग्स की, तो क्या बेली को फर्क पड़ेगा? इसी तरह जब आप डाइट और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जिस जगह बॉडी में फैट होता है उस जगह को ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर तो पूरी बॉडी में फैट है फिर तो आपको वेट लॉस की जरूरत है, और अगर खास जगह पे फैट है, बेली में फैट है, साइड में फैट है, थाइज में फैट है, तो फिर आपको फैट लॉस की जरूरत है। क्योंकि हर लड़के और लड़की की एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक और हाइट के मुताबिक और उसके मेडिकल इश्यूज को देखते हुए उसकी एक्सरसाइज डिफरेंट है, उसकी डाइट डिफरेंट है। 50 साल की औरत 20 साल की लड़की वाली ना डाइट कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है। सेम इसी तरह 40 साल का या 50 साल का बंदा 20 साल वाले लड़के की ना एक्सरसाइज कर सकता है ना डाइट कर सकता है। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है। आपने किसी से मुकाबला नहीं करना, आपका मुकाबला आपकी अपनी फिटनेस से है। आपके ऊपर जो फैट आया है ना, आपने सिर्फ उसको हराना है। आपने किसी से मुकाबला नहीं करना, आपने सिर्फ अपने आप को देखना है, सिर्फ अपना टारगेट अचीव करना है। दुनिया आपकी खुद ब खुद फैन हो जाएगी। लोग आपको देखते ही आपकी तारीफ किया करेंगे। आपको जबरदस्ती महंगे कपड़े पहन के तारीफें करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अक्सर मर्द और औरतें इतने महंगे कपड़े लेते हैं, उन पे सूट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में फैट होता है। और अगर वही अपनी बॉडी से सिर्फ एक्स्ट्रा फैट निकाल दे और उनकी बॉडी कितनी स्मार्ट हो जाएगी और फिर वो सस्ते से सस्ते भी कपड़े पहनेंगे ना, वो उसमें भी खूबसूरत लगेंगे। वजन कम करने में कोई शॉर्टकट नहीं है, उसको नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से होने दें। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन फायदा सारी जिंदगी आप ही को रहेगा। मजीद इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा जिसमें आपका फायदा है, नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से। मैं अवकाश और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। तक लेते हैं ऑफिस। साइडों की चर्बी निकालेंगे, साइडों में से फैट रिड्यूस करेंगे और जल्दी कम करेंगे और इसकी वेस्ट लाइन को अंदर करेंगे ताकि पुरानी पेंटें आपको पूरी आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 1, सेट नंबर 1, 40 रेपिटेशंस। हाथ कुर्सी पे रखने ताकि बॉडी बैलेंस पे रहे। हर किस्म के लोगों के लिए बता रहा हूं मैं। लाइक 1 2 3। यहां मेन चीज है, यहां पर प्रेशर देना। जब यहां पर प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियसली यहां से फैट रिड्यूस होगा। 40 लगाएंगे हम लेफ्ट साइड के। 1 2 3 4। एक्सरसाइज नंबर 2, सेट नंबर 1, 40 रेपिटेशन। स्टार्ट। 1 2 3। अब 40 लगाएंगे लेफ्ट साइड के। 1 2 3। एक्सरसाइज नंबर 3, सेट नंबर 1, 30 रेपिटेशन। 1 2 3 4। 30 लगाएंगे लेफ्ट के। 1 2 3 4। एक्सरसाइज नंबर 4, सेट नंबर 1, 20 रेपिटेशन। 1 2 3 4 20। लेफ्ट साइड के। 1 2 3 4। एक्सरसाइज नंबर 5 के भी 3 सेट है। 40 40 30 30 20 20। सेट नंबर 1, 40 रेपिटेशन। स्टार्ट। 1 2 3 4। 40 लेफ्ट साइड के। 1 2 3
4। मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा, बेली फैट, साइड फैट, हिप्स फैट, लेग्स फैट, आर्म्स फैट, चेस्ट फैट। मैं वकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक इतना हाफिज। बाजुओं में से और शोल्डर में से फैट को रिड्यूस करेंगे, इसको कम करेंगे और बैठ के करेंगे और अपने रूम में करेंगे, क्योंकि जब आपके बाजू और शोल्डर में फैट आता है ना, तो ऊपर से बॉडी बड़ी लगती है, नीचे से छोटी लगती है, जो कि बड़ी ही बुरी लगती है। पहली एक्सरसाइज कौन सी है? कुर्सी रख लेनी है। देखिए कुर्सी वो होनी चाहिए जिसके 2 बाजू ना हो। पहली एक्सरसाइज के 3 सेट हैं, 50, 40, 30। सेट नंबर 1, 50 रेपिटेशंस। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4. Exercise number 2, set number 1, 30 repetition. Start. 1, 2, 3. Exercise number 3, set number 1, 100 repetitions. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exercise number 4, set number 1, 100 repetitions. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exercise number 5, set number 1, 30 repetitions. Start. 1, 2, 3, 4. 30 फ्रंट के। 1, 2, 3, 4. और आते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 और आखिरी एक्सरसाइज की तरफ। क्या करना है? बैठे रहना है, स्विमिंग करनी है। एक्सरसाइज नंबर 6, सेट नंबर 1, 100 repetitions. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा, बेली फैट, साइड फैट, हिप्स फैट, लेग्स फैट, आर्म्स फैट, चेस्ट फैट। बॉडी के एक पार्ट को पकड़ेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे ताकि आपकी बॉडी खूबसूरत और अच्छी शेप में आए। मैं वकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। साइडों की चर्बी कम करनी है, साइड फैट खत्म करना है, लव हैंडल्स कम करने हैं। मैं वो एक्सरसाइज बता रहा हूं जो आप घर के अंदर कर सकते हैं। 8 कमाल एक्सरसाइज बता रहा हूं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा। अपने आप को होल्ड रखना है कितने? 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड काउंट हो गए, फिर आपने दोबारा 10 सेकंड के लिए इधर काउंट रखना है। पहली एक्सरसाइज होगी जिसके 3 सेट हो गए हैं। अब आपने पकड़नी दूसरी एक्सरसाइज के लिए। ये ईंटें आपके घर में होंगी, हर घर में अवेलेबल होती है। नहीं है तो 15-20 रुपए की एक ईंट ले लें। एक ईंट होती है 2.5 kg की और ये वेट का काम करती है और 2.5 kg कोई भी उठा सकता है। इसके आपने 30 रेपिटेशन लगाने, अपने हाथ को ऊपर लेके जाना है। 1, 2, 3, 4 मतलब 30 रेपिटेशन हो गए। 10 सेकंड का रेस्ट लीजिएगा, फिर से आपने इसके 30 रेपिटेशन लगाने हैं और फिर 10 सेकंड के रेस्ट के बाद फिर से आपने तीसरा सेट जो है वो भी आपने 30 रेपिटेशन लगाने हैं। जो तीसरी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। तीसरी एक्सरसाइज में आपको इस शॉपर की जरूरत पड़ेगी। दोनों ईंटें डालनी है। देखिए 2.5 kg की ईंट मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, फिट कर रहा हूँ इस तरीके से। मैं दूसरी ईंट भी 2.5 kg की इसके अंदर मैं फिट कर रहा हूँ। इसका मकसद क्या है? ये आपका वेट्स का काम करेगी। जिनके पास वेट्स नहीं है ना, ये वेट्स वाला काम करेगी। और इसके हमने 30 रेपिटेशन लगाने लायक। 1, 2, 3 मैंने कहा 30 रेपिटेशन मैंने लगा लिए। उसी टाइम मैंने लेफ्ट पे पकड़ना और 30 रेपिटेशन आपने इस साइड के लगाने, लेफ्ट साइड को। 1, 2, 3 तक 30 रेपिटेशन हो गए। 10 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर से ये चीज रिपीट करनी है। 30 रेपिटेशन और 30 रेपिटेशन, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लेना है और फिर 30 रेपिटेशन 30 रेपिटेशन। ये भी आपकी तीसरी एक्सरसाइज होगी। इसके भी आपके 3 सेट हो गए 30 30 30 के। एक्सरसाइज नंबर 4 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 4 में आपको इस तरह के मैट की जरूरत पड़ेगी। इस पोस्टर से लेटना है, बॉडी को इस पोजीशन से रखना, साइड पोजीशन से, और आपने राइट हैंड को राइट पांव के साथ टच करने की कोशिश करनी है। और करने किससे? इसके 30 रेपिटेशन लगाने हैं। 1, 2, 3 सेम आपने साइड चेंज करनी है। 1, 2, 3 अब मुझे यहां से फील हो रहा है कोई पकड़ के कोई दबा रहा है, मेरी साइड फैट को निकाल रहा है। 30 रेपिटेशन, 5 से 10 सेकंड के बाद 30 और 10 सेकंड के बाद फिर 30 लगाने। ये होगी आपकी 4 एक्सरसाइज। 5वीं एक्सरसाइज नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 5 में आपको इस बाथरूम के वाइपर की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता देता हूं। ये एक्सरसाइज इसके साथ करनी है। आपने हाथों को वाइपर के पीछे इस तरीके से आपने सेट करना है। मैक्सिमम प्रेशर देती है आपके साइड फैट पे। 3, 4, 5 एंड 6 यानी कि मैंने 50 रेपिटेशन लगा लिया। एक्सरसाइज नंबर 6 नोट कीजिएगा। उसके लिए आपको फिर इस मैट की जरूरत पड़ेगी। एक्सरसाइज नंबर 6 में फिर से आपको इस मैट की जरूरत पड़ेगी। करना क्या है? वही साइड पोजीशन है, लेकिन किस तरीके से ये होल्ड रखनी है। आपने पहले होल्ड रखना है। ये मैक्सिमम प्रेशर दे रही है आपकी इस लेफ्ट वाली साइड पर। आपने 30 सेकंड काउंट करने। 30 सेकंड हो गए। आपने लेफ्ट साइड का भी सेम इसी तरह होल्ड रखना है 30 सेकंड के लिए। मतलब कि 30 सेकंड हो गए। दूसरा सेट भी आपने इसी का 30 सेकंड और 30 सेकंड लगाना, होल्ड रखना है। और तीसरा सेट भी आपने इसका 30 सेकंड और 30 सेकंड होल्ड रखना है। एक्सरसाइज नंबर 8 वेरी इफेक्टिव। अपने हाथों को सर के पीछे रखना है। 1 टच करना है, 2, 3, 4। देखिए जब आप ये टच कर रहे हैं ना, दोनों तरफ से प्रेशर पड़। इसके आपने 40 रेपिटेशन और 10 सेकंड के इसके बाद 40 रेपिटेशन और 10 सेकंड के इसके बाद फिर आपने 40 रेपिटेशन लगाने। 7 से 8 एक्सरसाइज हो गई हैं। और भी एक्सरसाइज मैं लेके आता रहूंगा जो भी इजी और इफेक्टिव। साइडों की चर्बी कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब साइडों की चर्बी कम होती है तो इंसान का जिस्म बहुत खूबसूरत लगता है।
मैं वकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक के लिए इतना, हाफिज़।